राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रीय परिदृश्य। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ये किया गया है वाराणसी में। और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। पुराने संसद भवन को अब संविधान भवन के नाम से जाना जाता है। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी संसदीय समिति का गठन किया गया? यह है 3। समिति के अध्यक्ष थे प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। याद रखिए 3 सदस्यों की कमेटी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये दिल्ली कैंट में हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली कैंट में। ये क्या है? भारतीय थल सैनिक शिविर है ये, ठीक है। और उद्घाटन किया गया है महानिदेशक जो हैं एनसीसी के, इनका नाम है गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ है और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, जो कि प्रेसिडेंट है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी। और ये इसका कौन सा संस्करण है? पहला है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट है। वायुसेना संघ का 43वां वार्षिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वायुसेना संघ का 20 सितंबर को। कब है? 20 सितंबर को आपका। नदी उत्सव जो है ये 22 से 24 सितंबर को मनाया जाता है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और आयोजन किसके द्वारा हुआ है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। नदी उत्सव किसके द्वारा किया जाता है आयोजन? राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन तथा जनपद संपदा प्रभाग के द्वारा, ठीक है। और इस कार्यक्रम में अतिथि थे आपके न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एक स्टैचू ऑफ वननेस है शंकराचार्य का, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, वननेस का एक और भी है, वो भी आप चेक करिएगा। तो वननेस का जो ये वाला स्टैचू ऑफ वननेस है शंकराचार्य जी का, ये एमपी में हुआ है। और एमपी के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किया है उद्घाटन इसका। और ये ओमकारेश्वर में है और लगभग 108 फीट ऊंची है ये, ठीक है। कितनी है? 108 फीट ऊंची है ये। आगे देखते हैं, आदि शंकराचार्य किस सदी के भारतीय दार्शनिक थे? 8वीं सदी के भारतीय दार्शनिक थे, ठीक है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की किस जहाज ने भाग लिया? ये था आईएनएस सहाद्री, ठीक है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी, इसमें आईएनएस सहाद्री ने भाग लिया था। भारत का पहला लाइफ टाइम महोत्सव ये हुआ है पणजी गोवा में। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया था, ठीक है। लाइट हाउस महोत्सव है, पहली बार हुआ है भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव पणजी गोवा में हुआ है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। गोवा जो है आपका 12वें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या हुआ था? ये यूटी बना था, ध्यान रखिएगा। और 56वें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको स्टेट का दर्जा मिला था, ठीक है, गोवा को। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, गोवा को 12वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यूटी का दर्जा मिला था, जबकि 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा स्टेट का दर्जा मिला था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए किस पहल को लॉन्च किया था? ये था ऑफिसर डेस्क सिस्टम, सचिवालय के कार्य के लिए, ठीक है ना। ऑफ क्या किया है इन्होंने? ऑफिसर डेस्क सिस्टम की पहल लॉन्च करी है, ठीक है ना। ये एक महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ था? ये हुआ 20 सितंबर 2023 को, ठीक है। कब हुआ? 20 सितंबर 2023 को। और इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? जस्ट नेक्स्ट डे 21 सितंबर 2023 को। ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? ये है आपका 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और ये आपका किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? ये है नारी शक्ति वंदन विधेयक। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये चारों चीज़ें, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि लोकसभा में कब पारित हुआ? 20 सितंबर को। राज्यसभा में कब पारित हुआ? जस्ट नेक्स्ट डे आपका 21 सितंबर को। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? ये है 128, ठीक है, 128वां, ठीक है। और इसका जो शीर्षक था
वो विधेयक का उसका नाम था नारी शक्ति वंदन विधेयक। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन तथा निर्माण को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? दिल्ली मेट्रो रेल निगम। ठीक है, क्या नाम है? दिल्ली मेट्रो रेल निगम। किसने सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के लिए प्रगतिशील मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया? मनोज आहूजा, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। इसका शुभारंभ का उद्देश्य क्या था? कृषि कार्य की पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना। सितंबर 2023 में किस अर्धपालतू गौ जातीय पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? मिथुन को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अर्धपालतू, ध्यान रखिएगा, अर्धपालतू गो जातीय पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। और ये मान्यता कौन देता है? एफएसएसआई देता है ये आपका। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये कैसा निकाय है? बहुत बढ़िया है, सांविधिक निकाय है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना देवदार का वृक्ष कहाँ खोजने का दावा हुआ है? जम्मू कश्मीर, भारत में। आइए एक बार इस पेज का फिर से रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम लॉन्च हुआ है? वाराणसी में। उद्घाटनकर्ता कौन हो गए आपके? प्रधानमंत्री मोदी हो गए। पुराने संसद भवन को अब क्या कहते हैं? संविधान भवन कहते हैं। ठीक है, संविधान भवन। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार हुआ है। कितने लोग शामिल हैं? 3 लोग शामिल हैं। और इसके हेड कौन थे? प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। क्या है? प्रमोद कुमार पी के श्रीवास्तव, ऐसे याद रख लीजिए, पी के श्रीवास्तव थे। ठीक है, भारतीय थल सैनिक शिविर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली कैंट में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? गुरबीर पाल सिंह के द्वारा हुआ, जो कि एनसीसी के महानिदेशक हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी ये की ग्रेटर नोएडा में हुई। और इसका किसने किया है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। और ये कौन सा संस्करण है? पहला है। अगला देख लीजिए, नदी उत्सव। मैंने बताया नदी उत्सव का आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होगा? सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन तथा जनपद संपदा प्रभाग के द्वारा। और इस अगला देख लेते हैं, इसमें कौन से थे? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव क्या थे? गेस्ट थे। ये आपका पॉइंटर में आ सकता है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 में, करंट अफेयर्स में, ध्यान रखिएगा। बहुत ही सही क्वेश्चन लग रहा है। अगला देखिए, स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य कहाँ पर? एमपी में। कहाँ पर? ओंकारेश्वर में, 108 फीट ऊंची है। अगला देख लीजिए, आपका जो बढ़िया क्वेश्चन है, पहला लाइट आउट महोत्सव कहाँ हुआ? लाइट हाउस महोत्सव पणजी गोवा में। और उत्तर प्रदेश ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए एक पहल लॉन्च की, उसका नाम है ऑफिसर डेस्क सिस्टम। मैं फिर से एक बार दिमाग में बोल दे रहा हूँ, क्या नाम है? ऑफिसर डेस्क सिस्टम, ये लॉन्च किया है इन्होंने। और अगला आता है आपका महिला आरक्षण विधेयक, जो कि हुआ 20 सितंबर को लोकसभा में पारित, 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित। 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया ये। अगर इसको याद भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे याद रख लीजिए कि ये बहुत ही बड़ा विधेयक था, तो बड़ा से हो गया 12। ठीक है, जिसमें सभी ने हाथ लगाया तो हाथ से हो गया 8। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम के द्वारा, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, ये भी ठीक है क्वेश्चन, ये MOUs पूछते रहते हैं, किसके साथ ज्ञापन सॉल्व किया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और आपका FSSAI का आपने क्वेश्चन देख लिया ये वाला। और एक क्वेश्चन ये है, किसने सामान्य फसल अनुमान संरक्षण यानी कि GCEAS के लिए प्रगतिशील मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का मनोज आहूजा जो सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के, इन्होंने किया है। ठीक है ना। ये आपका किस सामान्य फसल यानी कि सामान्य फसल जनरल फसल अनुमान संरक्षण। ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया आपका फर्स्ट पेज। अगला देखिए, इसके तने का व्यास कितना था? तने का व्यास कौन सा, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है, थोड़ा सा अधूरा है इसके डाटा। क्या खोजा है जम्मू कश्मीर में? क्या खोजा है? देवदार का सब ओल्डेस्ट वृक्ष खोजा है, ओल्डेस्ट। और क्या किया है? बिगेस्ट, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट वृक्ष
की खोज कर ली है। इसका व्यास 54 फीट का है, तने का व्यास। देवदार किस तरह का वृक्ष होता है? समशीतोष्णीय शंकुधारी वृक्ष। ये बढ़िया क्वेश्चन है, पूछते रहते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम किसने लॉन्च किया? ये हुआ है सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने। और इस शोरूम को क्या नाम दिया गया? सेंकोवर्स। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए किसके साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने। किसके साथ? गायत्री परिवार के साथ। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया? नई दिल्ली पे किया गया। ठीक है, नई दिल्ली पे किया गया। अडॉप्ट ए स्कूल योजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र सरकार अडॉप्ट ए स्कूल, भाई महाराष्ट्र कैसा है? महान राष्ट्र है। क्या कर रहा है? अडॉप्ट कर रहा है। क्या? कौन सा? महान राष्ट्र को, सॉरी अडॉप्ट कर रहा है स्कूल को। ये कौन कर सकता है? महान राष्ट्र कर सकता है। ऐसे इसको याद रखिए। हमने यहाँ पे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग गायत्री परिवार के साथ में हस्ताक्षर किया है। भारत के किस मंदिर समूह को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में होयसल मंदिर को शामिल किया है? ये भारत में यूनेस्को कौन सा विश्व, ये 42 नंबर का हो गया आपका होयसल, ध्यान रखिएगा 42 नंबर का। ये कर्नाटक में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश ने किया था। लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ है और ये बैसर शैली के हैं। ये बहुत ही अच्छा है। इस मंदिर समूह में कौन कौन से मंदिर शामिल हैं? चिन्ना केशव मंदिर है, होयसल देवलेश्वर मंदिर है और केशव मंदिर है। इम्पॉर्टेंट क्या है? एक तो ये कौन से नंबर की साइट है? 42 नंबर की साइट हो गई आपकी यूनेस्को की। और ये किस शैली में हुआ है? बेसर शैली में हुआ है। ठीक है, और इस मंदिर में कौन सा मंदिर शामिल है? चिन्ना केशव मंदिर। ये पूछ सकते हैं क्योंकि एक रिलेटेड डेटा हो गया इसका। और केशव मंदिर, ठीक है, ये भी है, ध्यान रखिए। फिर पूछ सकता है केशव मंदिर कहाँ पर है? मैच मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। किस राज्य के अत्रेयापुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के रूप में प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है? आंध्र प्रदेश है। क्या नाम है? पुथारेकुला। पुथारेकुला, अत्रेयापुरम, अत्रेयापुरम पुथारेकुला आंध्र प्रदेश की पारंपरिक मिठाई को जीआई टैग मिला है। कैसे याद रख सकते हो? आत्रे, अत्रे और अंधे, ठीक है, दोनों रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा। और अभी कुछ और दिखेगा तो देखेंगे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर हेतु भारत की पहली समर्पित ओपीडी का शुभारंभ किया है? ट्रांसजेंडर के लिए ओपीडी, ओपीडी यानी कि दिल्ली में, दिल्ली के अस्पताल में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, यानी कि RML दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का आयोजन 20 से 21 सितंबर को हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। उद्घाटनकर्ता द्रौपदी मुर्मू हैं। किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत तथा एशिया प्रशांत फोरम के द्वारा किया गया था। खादी और ग्रामोद्योग ने खादी उद्योग को बढ़ावा देने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? 3 पर। और ये समझौता प्रसार भारती, NBCC लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। तो आगे देखते हैं। नई दिल्ली के किस हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली के किस हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का? सफदरजंग हवाई अड्डा। भारत के नई संसद में पहली बैठक कब आयोजित हुई? 19 सितंबर को। नई संसद में पहली बैठक कब आयोजित हुई? 19 सितंबर को। ठीक है, एक अभी हमने 2 डाटा समझ में है। एक 19 सितंबर का डाटा आप याद रखिए। क्या है 19 सितंबर को? नई संसद में आपने क्या कर लिया है? बैठक हो गई, नई संसद में बैठक। ठीक है, दूसरा डाटा क्या हुआ आपका कि अब उसको जो ओल्डेस्ट वाली थी उसको कहते हैं संविधान भवन। ये हो गया, ओल्डेस्ट वाली को संविधान भवन कहते हैं। ये हो गया। तीसरा डाटा याद रखिए कि 20 सितंबर को जो महिला अधिकार वाला था वो 20 सितंबर को लोकसभा में पारित हुआ। 21 सितंबर में कहाँ से पारित हुआ? राज्यसभा से पारित हुआ। और इसको क्या कहा? नारी
शीर्षक क्या था? नारी वंदन, नारी वंदन विधेयक। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था? ये था आपका 128। इतना हो गया, ठीक है। ये क्या था आपका, मैंने बताया, ये था आपका महिला आरक्षण विधेयक, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते चलेंगे। पहले वाला महिला आरक्षण विधेयक, डेट्स को दिमाग में रखते चलिए। आगे बढ़ते हैं। तो 19 सितंबर, 20 सितंबर और 21 सितंबर, ये 3 डेट आपको अभी याद रखनी पड़ेंगी। नई संसद का उद्घाटन जो हुआ था वो 28 मई 2023 को हुआ था। एक डेट आपको ये भी याद रखनी है, ठीक है। तो यही मेंशन कर दे रहा हूँ। इसको पहले वो बोला गया, फिर 28 मई को 2023 को ये हुआ उद्घाटन, ठीक है, 28 मई 2023 को। और ये जो नारी विधेयक का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये हुआ 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने किस राज्य की सरकार को भोज वेटलैंड में मोटर चालित नौकाओं का संचालन बंद करने का आदेश दिया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमने क्या पढ़ा अभी? स्टैचू ऑफ वननेस। उद्घाटन किसने किया? वहां के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है। भोज वेटलैंड किस शहर में स्थित है? यह है भोपाल में। और भोज वेटलैंड किस नदी पर है? कोलन नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलन नदी। भोपाल झील भोज ताल को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट वेटलैंड में घोषित किया गया था? वर्ष 2002 में। ओके, ये क्या है तुम्हारा? वेटलैंड्स में शामिल थे। किस राज्य सरकारों ने, क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है ना, किस राज्य सरकार ने तेंदुओं की आबादी के प्रबंधन के लिए नसबंदी करने का निर्णय लिया है? आबादी के प्रबंधन के लिए महाराष्ट्र और गुजरात ने, ठीक है। गुजरात सरकार ने किस स्थान के आसपास के तेंदुओं की नसबंदी का प्रस्ताव रखा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? एमपी में है। तेंदुओं को आईयूसीएन ने रेड लिस्ट में किस सूची में रखा है? वल्नरेबल है ये, ठीक है ना, सुभेद्य। इसे वन्यजीव संरक्षण में 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। किस राज्य की सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा के लिए प्रायोजिक परियोजनाओं का आरंभ किया? 17 सितंबर, ठीक है। क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। इसके अंतर्गत कौन सी फसल आती है? बासमती चावल की। किस उद्यान ने प्रोजेक्ट चीता के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ है आपका? एमपी में। प्रोजेक्ट चीता के 1 वर्ष पूरा हुआ 17 सितंबर को। ये डेटा भी आपको याद रखना है। तो 17 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर और 28 मई, ठीक है। डेट्स को आप याद करते चलिए। 17 सितंबर को 2022 को नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कितने चीते छोड़े गए थे? 8 लाए गए थे। और 18 फरवरी 2023 को 12 चीते पुनः इस उद्यान से छोड़े गए, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। तो क्या हुआ था? 8 आए थे नामीबिया से और 12 आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। किस वर्ष चीते को विलुप्त घोषित किया गया था? 1952 में। कूनो वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1981 में हुई। और वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 2018 में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? एमपी में है ये। तो यहाँ पे काफ़ी सारा हो गया। तेंदुआ के बारे में भी पढ़ लिया हम लोग ने यहाँ से यहाँ तक में। ये हो गया आपका तेंदुआ। और यहाँ से लेकर हम लोग ने एक जैविक खेती को बढ़ावा के लिए प्रायोजिक परियोजना प्रारंभ की गई है। ये एक जैविक खेती से रिलेटेड है। ये पंजाब हो गया आपका। और जैविक खेती भाई वही अफोर्ड कर सकते हैं जिनकी जॉब होगी, तो जैविक खेती हो पाएगी। और कौन सी फसल की खेती के लिए जैविक खेती है? बासमती चावल के लिए। और यहाँ सब वही डेटा है, आपका पुराना डेटा है, पढ़ा होगा आपने। कूनो से 8 आए थे, साउथ अफ्रीका से 12 आए। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पेज नंबर कहाँ तक का हो गया? 4 तक का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में